आज मैं आप लोगों को एक वर्ब के बारे में, वर्ब की एक टॉपिक चल रही थी, वर्ब के बारे में मैं बताऊंगा। वर्ब में दो तरह के वर्ब होते हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब के 4 प्रकार हो जाते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और एक्जुलरी। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और एक्जुलरी। और एक्जुलरी वर्ब में 2 प्रकार बनते हैं, मॉडल एक्जुलरी वर्ब और प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब। मॉडल एक्जुलरी वर्ब प्राइमरी की संख्या 11 होती है, मॉडल की संख्या 13 होती है। 13 में से 2 नीड और डेयर भी हैं, इसलिए नीड और डेयर को हम लोग मॉडल एक्जुलरी वर्ब का नाम देते हैं। एक्जुलरी वर्ब टोटल संख्या में 24 होता है, 11 प्राइमरी हो जाते हैं और 13 मॉडल हो जाते हैं। 11 और 13 24 होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक कि व्हाट इज नीड एंड डेयर स्पेशल यूज। तो स्पेशल यूज ऑफ नीड एंड डेयर में वी हैव टू लर्न दैट नीड एंड डेयर इज मॉडल एक्जुलरी वर्ब and we have to use need and dare as a main verb and as a marginal auxiliary verb. There are main 2 uses of need and dare. First, main verb as a main verb and second as a marginal auxiliary verb. मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपको ये बात समझ में आए। कई लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, बच्चे तो अक्सर कन्फ्यूजन में गलती कर देते हैं। सिंटेक्स में भी इंटरमीडिएट में ये टॉपिक पूछा जाता है, करेक्ट सेंटेंस में भी ये बात, कंपटीशन में भी आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जानने वाली बात है। अब हम बात करेंगे कि नीड और डेयर का 2 तरह से इस्तेमाल होता है, यूज होता है वाक्य में, मेन वर्ब के रूप में, मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब के रूप में। जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो मेन वर्ब में ये 2 रूपों में सामने आता है। नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ भी डेयर का प्रयोग हुआ है, लेकिन यस के साथ हुआ है। और वहीं पे यू प्लूरल है तो प्लूरल के साथ भी हुआ है, लेकिन यस को हटाया गया है। तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही रूपों में नीड और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में यहाँ पे किया गया है। लेकिन जैसे ही हम लोग निगेटिव में आते हैं, निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, तो वही मेन वर्ब तो रहता है, लेकिन उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट डेयर का यूज किया गया है, और वहीं पे यू प्लूरल हुआ है तो डू नॉट डेयर का यूज किया गया है। मीन्स अब यह जो मेन वर्ब है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को लगा करके इसका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर हम डज नॉट और डू नॉट का यूज करते हैं तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में एंटी और एंटी का यूज कर दें, निडंट और डेयरेंट का यूज कर दें, तो हम लोगों को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब इस तरह के यूज को मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है। यहाँ पे ही डज नॉट डेयर का मतलब है कि वह साहस नहीं रखता है, हिम्मत नहीं करता है। और यहाँ पे अगर हम कह दें कि ही नीडंट डेयर, सॉरी मैं ये बताना चाहता था, ही डेयरंट अगर हम यूज कर दें तो डज और डू, या नीडंट यूज कर दें तो डज और डू का यूज, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब में एंटी जोड़ देना यहाँ पे मार्जिनल एक्जुलरी वर्ब का यूज बन जाता है। अब ये बात जानना है कि नीडंट और डेयरंट का प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में होता है। अब ये बात जानना एकदम समझना जरूरी है कि नीडंट और डेयरंट का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में होता है, ठीक है, लेकिन प्लूरल फॉर्म में होता है। प्लूरल फॉर्म का मतलब अगर हम कह रहे हैं कि ही नीड्स, सिंगुलर बनाने की कोशिश किए तो ये गलत है। सी नीडंट गो, ये सही होगा। मतलब ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो,
लेकिन इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होगा। इसका मतलब यहाँ यस और यस जो भी यूज होता है सिंगुलर बनाने के लिए, इसका कभी इस्तेमाल नहीं होगा। इसी को कहते हैं मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब का प्रयोग। मतलब जब हम इसमें एंटी, शॉर्ट फॉर्म में हम एंटी जब जोड़ेंगे, तो जब हम एंटी को जोड़ दिए तो ये मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब हो गया। अब इसमें हमें यस और यस लगाने के बीच में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर लगाया हुआ दे रहा है तो वह सेंटेंस ही गलत है। ठीक है। अब ये बात आती है कि इनके साथ हम टू का यूज करें कि न करें, इन्फिनिटिव टू का यूज करें कि न करें। तो निडंट या डेयरंट जब मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब में होगा तो इसके साथ इन्फिनिटिव टू का यूज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर मेन वर्ब के तौर पर काम करता है, मेन वर्ब के रूप में अगर ये यूज किया जा रहा है सेंटेंस में, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हम लोग अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग टू का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो ही डेयर्स टू अपोज लिखा गया सही है, लेकिन ही डेयर्स और टू को हटा देना ये सेंटेंस गलत होगा। ठीक है। तो इस बात को